साहब का अख्तर साहब का हाँ पुल बनना चाहिए कि नहीं? हाँ बनना चाहिए। पुल की मौजूदगी इस वक्त खाड़ी पुल के पास है और आज शिलान्यास का टाइम था और बरसों से जो पड़ा हुआ पुल था आज उसका शिलान्यास है। लेकिन कुछ लोग इसमें रजामंद हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। क्या कुछ वजह है और पार्टी विशेष पे काम हो रही थी और देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा हंगामा है, लोगों से बातचीत। पुल बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए। कुछ विरोध हो रहा था कि नहीं बनना चाहिए? नहीं विरोध क्या चीज का होगा, पब्लिक बिल्कुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरूर पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। आप लोग चाहते हैं सहमत? हाँ। तो विरोध हो रहा था पुल नहीं एकदम बनना चाहिए। हम लोग को बहुत तकलीफ है। विरोध हो रहा था कि नहीं बनना? नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। काफी दिनों से आप लोग तकलीफ, हाँ काफी दिन लड़ाई झगड़ा भी हो गया यहाँ पे। तो कुछ नहीं हुआ है, सब एक है और पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। हम लोग बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, पुल बनना चाहिए। हम लोग ये पुल अगर बन जाता है तो हम लोग का जो है 30 किलोमीटर जो है हम लोग का आसान तय किसका ज्यादा योगदान रहा पुल बनाने में? MP साहब का भी, MLA साहब का भी, दोनों का। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या विरोध हो रहा था कि नहीं बनना? नहीं बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। हाँ जरूर चाहिए। किसका ज्यादा योगदान रहा पुल? अख्तर साहब का रहा। अख्तर साहब का? हाँ MP साहब बोल रहे कोई? नहीं हम अख्तर साहब को बोलेंगे। अख्तर साहब को किसी पड़ा। क्या पुल बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए। कि काफी लोग हैं यहाँ पे, काफी तादाद में, बहुत ज्यादा भीड़ थी, काफी संख्या में यहाँ लोग आए थे। पुल बनना चाहिए कि नहीं? हाँ पुल बनना चाहिए, बिल्कुल पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। विरोध हो रहा था कि नहीं बनना चाहिए? नहीं विरोध जो हो रहा है तो फिर उसका कार्रवाई होगा उसके ऊपर, क्योंकि पुल तो बनना चाहिए। पुल बहुत दिन से रुका हुआ है। चाहते हैं आप लोग कि पुल बने? जी जरूरी पुल बनना जरूरी। कौन ज्यादा मेहनत किया है, MP साहब की MLA साहब? हर कोई अपने मेहनत, हर कोई कोशिश किया है। कोई मेहनत नहीं, लड़ाई हो रहा था पार्टी हाँ, विशेष पे बात चल रही। कोई ये लड़ाई तो होता ही रहेगा। ये लड़ाई होता है लेकिन पुल बनना चाहिए। पुल बनना चाहिए। क्या पुल बनना चाहिए? जी बिल्कुल पुल बनना चाहिए। पूर्व MLA अब्दुल जलील मस्तान पुल रोको अभियान चला रहे हैं। पुल रोको अभियान चला रहे हैं वो। पुल रोको अभियान। हाँ, क्या पुल चाहते हैं? रोको पुल अभियान। रुकना चाहिए? बनना चाहिए, हर हालत में बनना चाहिए। कौन ज्यादा मेहनत की है? खाड़ी और महानंदा पुल में विशेष योगदान जो अभी प्रेजेंट विधायक है अख्तर ईमान साहब का है। अच्छा, उसी का वही मेहनत की है। विशेष योगदान हम कर रहे हैं, बाकी तो सब हर किसी का है, लेकिन विशेष योगदान अख्तर साहब का अख्तर है। साहब। हाँ मतलब वादा किए थे वो, है ना? वादा किया था 10 साल 15 साल से लटकी हुई पुल किया है। भी था तो फिर बन जाना चाहिए था, तो इतना समय तो और भी लोगों को मिला। जी, जी। लेकिन तब तक कोई प्रगति नहीं हो पाया था काम में। बीच में हंगामा हो गया, लड़ाई का लटका बीच में हुआ रह गया काम आज तक। लेकिन बीच में लड़ाई हो रहा था। सर हम उसका जवाब देना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना, लड़ाई हो रहा था। बोले लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम कुछ लोग पकड़ा पकड़ी कुछ लोगों को मतलब परेशानी ये हो रही नासमझी है है लोगों कि का। खाड़ी पुल रसीली पुल ना बने। लेकिन हमारे जो प्रेजेंट विधायक जनाब अख्तर ईमान साहब है, उसके पूरा प्रयास सदन में पूरा आवाज़ उठाया। जो काम रुका हुआ था उस काम को उन्होंने अपने पूरा एकदम ईमानदारी के साथ इस काम को लाने के लिए, दोबारा पुल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। 35 करोड़ का टेंडर पास किया, इस पुल को बनाने का काम किया, जो ये आपके सामने में है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये लड़ाई जो है ना, और ये असल नहीं- में क्रेडिट की लड़ाई है। ये क्रेडिट की लड़ाई है, एक दूसरे क्रेडिट कहाँ जा रहा है ये बताइए? क्रेडिट लेने की लड़ाई है और दूसरा कुछ नहीं है इसमें। क्रेडिट जा कहाँ रहा है? क्रेडिट तो हर हालत में अख्तर साहब को ही जाएगा। कहाँ जा रहा है क्रेडिट? अख्तर साहब को जाएगा, क्योंकि विधानसभा में पूरे जोर शोर के साथ वो विधानसभा में आवाज उठाते हैं। और ये नहीं, हाँ बोलिए ना। ये नहीं, अमोर विधानसभा वालों को यानी कि पूरे सीमांचल में कोई ख्वाब में नहीं सोचा था कि अभयपुर घाट में 207 करोड़ का पुल बनेगा। उन्हें अख्तर ईमान ने मतलब वो सपना था, मतलब कोई सपना भी नहीं देखा होगा। कोई सपना भी हम लोग जो वहाँ के हैं, अभयपुर के बासिंदी हैं, हम लोग कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि 207 करोड़ का पुल बनेगा। हम लोग कभी अपने जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं, मेरा दादा परदादा सब दुनिया से और चले, हम लोग कभी ख्वाब में नहीं सोचे थे। इलाके में बहुत सारी चीजों को और भी करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अभी हमारे MP साहब ये हैं, नहीं, वो भी और बड़े बड़े काम और ये नहीं, अभी हमारे बौलान पावर हाउस से जो क्या बोलते हैं चकंदरा पावर हाउस से उसका टेंडर पास हो गया है, उसको भी जोड़ने का काम अख्तर ईमान साहब ने किया है। ये पिछले 5 साल में मौका दीजिए लोगों को, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बता रहे हैं कि पुल में सिर्फ क्रेडिट का मामला चल रहा है। किसको जा रहा है, कौन ज्यादा मतलब के योगदान है किसका? ज़्यादा योगदान अख्तर ईमान का है। अख्तर ईमान हाँ, का है। हमारे बताओ 47 साल उम्र हो गई। जी। बहुत सारे MP MLA को देखे, उसने पर्चा डाला हुआ, कोशिशें की होगी, मगर जो ये मतलब कुर्बानी दी है, कोशिशें की है, इसके जैसे कोई कुर्बानी नहीं है, नहीं तो पहले ही हो जाता मतलब ये काम। फिर तोड़ फोड़ लड़ाई, अचानक से पूरा वीडियो दिख रहा है, एकदम हंगामा। भाई ये चाहे मतलब जो है कोशिशें की होगी, मगर इसके वक्त में बन रहा है तो ये सोच रहा है कि इनका नाम ऊंचा हो जाएगा। ये जो ना अपनी सीमांचल के लिए मतलब लड़ाई लड़ रहा है, ये मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, या कोई पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। क्रेडिट कहाँ जा रहा है, किसके तरफ? खाड़ी पुल
पुल किसने ज्यादा योगदान दिया खाड़ी पुल में? खाड़ी पुल का एक जो गिट्टी और सीमेंट इसमें जो जुड़ेंगे लोहा, पटना का विधानसभा जो पुकार के कह रही है कि खाड़ी पुल को अगर कोई अगर क्रेडिट लेने का जो योगदान अगर है तो सिर्फ वो अख्तुल ईमान पर जाता है। और अरे सांसद जी भी हैं, देखिए हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, वही चीज है। सांसद जी एक प्रोटोकॉल है, अच्छा। क्योंकि वो मेरा लोकसभा क्षेत्र का सांसद है तो उसका भी दायित्व बनता कि वो शिनाख्त करे। तोड़ फोड़ कैसे हो गया? कुर्सी टूटा हुआ है, नहीं तोड़फोड़ नहीं हुआ। कुछ आदमी विधायक जी से मतलब अनसुलगी का कर रहा था, बट उसको रोक रहा था, मगर ऐसा कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत, जनता का भी होगा तो थोड़ा बहुत होता है। जी समय दीजिए, लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है खाड़ी पुल में? क्रेडिट किसको जाता है? लड़ाई क्रेडिट की चल रही है? लड़ाई तो सब ज्यादा योगदान तो अभी अख्तुल इमाम का है। अख्तरुल इमाम का? किसकी लड़ाई है? क्रेडिट किसको जा रहा है? ये लड़ाई अख्तुल इमाम का है। अख्तरुल इमाम। पुल रोकने की बात चल रही थी, पुल नहीं रुकेगा, इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, काम चलेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? किधर है पक्ष विपक्ष? मतलब पुल रोकना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? नहीं, बनाना चाहते हैं। अभी भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जूम के जरिए दिखाइए जो किस तरीके से यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियां रुकी हुई है। आज भी सीमांचल में बांस के बत्ती के पुल के जरिए से लोग आवागमन करते थे। एक पुल है जो बरसों से पड़ा हुआ था, लेकिन उसी पुल को रोकने की बात चल रही थी। आइए इधर आइए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। देखिए इधर आइए, लोगों से बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पुल जो बन रहा है, क्रेडिट की बात चल रही है कि एमपी साहब बना दिए, तो विधायक जी बना दिए, कौन बना दिए? किसको क्रेडिट जाता है? यहाँ क्रेडिट जो काम करता है उस पे जाता है। जो काम कौन किया सबसे ज्यादा? अभी जो उद्घाटन हुआ तो पता चले एमपी साहब और यहाँ के जो विधायक है वो जो बोले कि हम लोग लाए इसको, बहुत लड़के लाए हैं, अवाम की जरूरत थी इसलिए लाए हैं। लेकिन क्रेडिट किसको जाता है? बहुत बोल रहे कि यहाँ पे क्रेडिट की बात, लड़ाई हो गया, तोड़ फोड़, कुर्सी टूट गया, क्रेडिट यहाँ अख्तुल इमाम पे जाता है। अख्तरुल इमाम किसको जा रहा है यहाँ का क्रेडिट? पुल बनना चाहिए कि नहीं? कोई बनना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, आप लोग सहमत है पुल बनना चाहिए? जी चाह रहे हैं? हाँ, जा रहा है। चलिए आइए, और भी लोगों से जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। काफी तादाद में यहाँ पे भीड़ थी, लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानकारी लेंगे। आइए इधर आइए। इतना नेता की क्या भाषण सुन लिया, ये सारा क्रेडिट आ रहा है अख्तुल इमाम पर। इसके अलावा कैसे कह रहे हैं आप अख्तरुल इमाम? एमपी साहब जो आए यहाँ पे फीता काट दिया अख्तरुल इमाम। एमपी साहब तो सांसद है, वो तो आए ही, फीता काटेंगे ही, लेकिन ये आप जो अख्तुल इमाम का भाषण सुनिए किस तरह से वो भाषण मतलब नहीं रखता है ना। बात कुर्सी की, देखिए लड़ाई हो गई, कुर्सी टूट गया, अचानक से अफरा तफरी का माहौल आप नहीं देखे? माहौल तो देख लिए, वो पक्षपात में जो है अपना पार्टी के हिसाब से तो होता ही है, करेगा ही। फिर कौन पुल कौन बना दिया? एमपी साहब का भी नाम है, विधायक जी का भी नाम। एमपी वर्तमान में है तो नाम नहीं होगा, एमपी साहब का नाम नहीं होगा क्या? अच्छा, लेकिन क्रेडिट किसको? क्रेडिट ज्यादा है अख्तुल इमाम साहब को। किसको जा रहा है? अख्तुल इमाम को। किसको जा रहा है? अख्तुल इमाम साहब। देखिए, अब लड़ाई पुल की नहीं रह गई है, क्योंकि पुल का जो बरसों से लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में लोग परेशान थे कि पुल बननी चाहिए, लेकिन अब बारी आ गई है क्रेडिट की, इसको लेकर लोग परेशान है। कहाँ जा रहा है क्रेडिट? अख्तरुल इमाम। आखिर क्यों? ये पुल का जो शिलान्यास हुआ, ये पुल का शिलान्यास में नाम होना था, मौलाना असरारुल हक साहब के नाम से शिलान्यास होना था। ये पुल का नाम असरारुल हक? जी, सीमांचल का गांधी है वो, मौलाना असरारुल हक। चलिए, और भी काम अगर किया है कोई एमपी में तो मौलाना असरारुल हक साहब किया है, डॉक्टर जावेद साहब काम नहीं किया है। इसलिए मौलाना असरारुल हक सुनिए बहुत काम किया, विधायक जी भी मौलाना असरारुल हक साहब के याद में ये पुल का शिलान्यास होना था। चलिए बातचीत भी तमाम लोगों से, देखिए काफी तादाद में भीड़, और यहाँ पे अब लड़ाई पुल की नहीं रह गई है, बल्कि लड़ाई अब क्रेडिट की हो गई है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल और लगातार जो है यहाँ का जो माहौल था एक अलग ही रुख ले रहा था। कुर्सी टूटना और अचानक से लड़ाई का होना, ये बहुत मतलब कि आप वीडियो को जब देखेंगे तब समझ में आएगा क्या कुछ मामला था। फिलहाल अंतिम न्यूज़ के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।